आलसी गीता। एक गांव में सीता और गीता नाम की दो सगी बहन रहती थी। गीता सीता से 10 साल छोटी थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सीता अपनी छोटी बहन गीता का अपने माँ बाप जैसा ख्याल रखती थी। सीता गांव में रोजाना जाकर फल बेचती थी और अपनी बहन को संभालती थी, और गीता बहुत ही आलसी होने के कारण वह घर में कुछ काम नहीं करती, सिर्फ सोती ही रहती थी। आज भी दोपहर के 1 बजे थे, लेकिन गीता सो रही थी। बेचारी सीता बाजार में से फल बेचकर घर आती है, और ऐसे गीता को आलसी देखकर बहुत बुरा लगता था। वह हमेशा उसको समझाती थी, लेकिन गीता सुने तो ना। उठ जा गीता, कितना सोती है तू? दोपहर के 1 बज चुके हैं, तू अभी तक सो रही है। सीता की बात सुनकर गीता अंगड़ाई लेकर उठी। क्या बहन, तुम तो सुबह सुबह आराम भी करने नहीं देती। दोपहर के वक्त को तू सुबह बोलती है। कुछ तो शर्म कर और कुछ काम ढूंढ। ढूंढ लूंगी, सीता खांसते हुए बोलने लगी। पूरे गांव में तू आलसी नाम से मशहूर है। जब भी कोई तेरी मुझसे बुराई करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बीमार नहीं होती तो तुझे कुछ काम करने को नहीं बोलती। सच कहूँ तो अब मुझसे हम दोनों का खर्च नहीं उठाया जाता, और कुछ दिनों से मुझे ये खांसी भी परेशान कर रही है। क्या बहन, सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलती कि आप मुझसे तंग आ चुकी हैं? ऐसी बात नहीं है गीता, मैं चाहती हूँ कि तू मेहनती बने और कोई तुझे भला बुरा ना बोले। अब तू नाश्ता कर ले। गीता नाश्ता कर लेती है और गांव में जाती है। वहां पर कुछ औरतें गप्पे लड़ा रही थी। उनमें से सोफिया चाची बोली, क्या गीता, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई तू? गीता, आपको क्या, मैं जल्दी उठूं या देर से? ये बात सुनकर सोफिया चाची को गुस्सा आया और वह बोली, कुछ तो शर्म कर, वहां पर तेरी बहन सीता काम करके तुझे संभालती है। गीता को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से गुस्से में जंगल की ओर चली जाती है। वह कुछ काम नहीं ढूंढती, सिर्फ यहाँ वहां पे घूमा करती है, और वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे सो जाती है। थोड़ी देर में उसको किसी ने जगाया। गीता अंगड़ाई लेते हुए, अरे कौन है? किसने मुझको उठा दिया? मैं तो एक महल में आराम से बैठी हुई थी। उसके सामने एक साधु बाबा खड़ा था और वह गीता से कहता है, अरे लड़की, मैं तुझे हमेशा देखता हूँ, तू बहुत ही आलसी है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। गीता, तुम्हें तुम्हारा ये आलस दूर करना चाहिए और अभी से कुछ काम करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? निकलो यहाँ से, दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ। ये सुनकर वह साधु बाबा वहां से चला जाता है। गीता थोड़ी देर में फिर घर चली जाती है, बिना कोई काम ढूंढ के। फिर से सीता को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गीता दोपहर के समय उठती है और देखती है कि उसकी बड़ी बहन सीता अभी तक सो पड़ी है। अरे बहन उठो, तुम तो रोज मुझे डांटती रहती हो कि जल्दी उठो, लेकिन आज तुम भी इतनी देर से सो रही हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही, खांसी भी बहुत बढ़ चुकी है। तुम नाश्ता बना लो और खा लो। गीता सीता के पास आती है। उसके हाथ गरम लग रहे थे, उसको तेज बुखार चढ़ गया था। बहन, तुमको तो बुखार है, चलो डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। और गीता सीता को अस्पताल लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर साहब गीता से बोलते हैं, इनकी हालत तो काफी खराब है, इसको ठीक करने का खर्चा 15,000 होगा। गीता को रोना आता है और वह डॉक्टर से कहती है, आप इलाज शुरू करो, मैं 1 हफ्ते में 15,000 दे दूंगी।
ऐसा बोलकर गीता वहां से चली जाती है और गांव के मुखिया से जाकर मिलती है। मुखिया जी सुनिए। अरे गीता, तुम इतनी जल्दी उठ गई? क्या काम निकला मुझसे? मुखिया जी, मेरी बहन बीमार है, मुझको 15,000 की जरूरत है। आप जो काम बोलेंगे मैं वो करूंगी, जितने साल बोलेंगे उतना आपके खेत में काम करूंगी। क्या गीता, सुबह सुबह क्या तुम्हें मैं ही मिला था? मैं नहीं दे सकता। गीता की कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि सबको पता था कि गीता कितनी आलसी है। गीता रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। वहां पर एक साधु बाबा आता है, जो कि पहले से गीता से मिल चुका था। लड़की, मैंने कहा था ना तुझसे कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हाँ बाबा, आपने कहा था। मेरी आलसी स्वभाव की वजह से मेरी बड़ी बहन काम करते करते इतनी बीमार पड़ चुकी है कि उसके लिए मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। साधु बाबा को दया आती है और वह उसको जादू से कुछ फल देता है और गीता से कहता है, ये फल लो और बाजार में जाकर बेच दो। गीता फल बाजार ले जाती है और उस फल को बेचकर उसको पहले दिन ही 2,000 का लाभ होता है। गीता रोज जल्दी उठकर बाजार जाया करती है और अच्छे अच्छे फल बेचती है। आज तो उसको 4,000 का लाभ हुआ। वह बहुत खुश हो गई। देखते ही देखते गीता के पास 15,000 जमा हो गए और वह उसे लेकर अस्पताल गई और डॉक्टर के पास 15,000 दे दिए। गीता, अब मैं तुम्हारी बहन को ठीक भी कर लूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। वहां पर सीता ठीक हो जाती है और गीता बड़े ही लगन से अपना काम करती है। सीता को यह देखकर खुशी होती है कि गीता अब अच्छा काम कर रही है। अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ गीता, तूने मुझे बचा लिया। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। बस अब हम दोनों मिलकर खुश रहेंगे। हमेशा बिना आलस किए हुए अपना काम मेहनत से करना चाहिए। अंत में सब अच्छा ही होता है।